अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उम्मीद है बच्चों आप केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छे से करके आए होंगे माशाल्लाह। अगर किसी बच्चे से कोई कमी बेशी हो गई है तो अब भी आपके पास एक ऑप्शन है, यानी दुआ का। अपने रब से दुआ करते रहिए, दुआ तकदीर को बदल देती है, तदबीर बन जाती है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ की बरकत से आपसे की गई गलतियां पेपर चेक करने वाले को नजर ही नहीं आएंगी। इंशाअल्लाह आप लोग देखना, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों लिखो इंशाअल्लाह। ओके बच्चों, अब हम अपने अगले पेपर की तरफ यानी इंग्लिश के पेपर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम नई पेइंग स्कीम को साथ लेकर वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी पेपर कैसा और किस तरह का आएगा, एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, अपने हर सवाल को उसके मार्क्स के हिसाब से कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं, मींस के हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं, तो मैंने इंग्लिश के पेपर को कैसे हल करते हैं, हर सवाल की कितनी लेंथ वगैरह होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दूंगी। आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो लास्ट में देख लेना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने किस पर अटेम्प्ट करके आना है। वीडियो को गौर से सुनना है आप लोगों ने। अगर स्किप करोगे तो डेफिनेटली कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, कितने सिलेबस को आपने अच्छे से करना है, कितने को कम तवज्जो देनी है और किस एरिया को सिरे से ही इग्नोर कर देना है। देखते और सुनते रहिए। ओके बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एमसीक्यूज की। आपको पता है आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे और ये भी आपको पता है कि इनमें कोई भी कंसेशन नहीं होती, आपने सब के सब सोल्व करने होते हैं। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी डिवीजन कैसे होती है, यानी किस किस चैप्टर में से कितने गिनते एमसीक्यूज आएंगे। तो बच्चों 3 सिनोनिम्स जो आपको वो आपको आएंगे प्रोज में से। 3 सिनोनिम्स जो होंगे वो आपको आएंगे हीरोज में से। 4 सिनोनिम्स जो होंगे वो आपको आएंगे मिस्टर चिप्स में से। 5 बच्चों आपको जो एमसीक्यूज आने हैं वो आने हैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को सब कुछ की पेपर स्कीमा वो कैसे कैसे आनी है। सैम्पल पेपर मैंने आपको बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाए, सारी रिमेंबर हो जाए। ठीक है, जो 5 एमसीक्यूज आएंगे वो आएंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मीन्स कि यानी आप लोगों ने करेक्ट द सेंटेंस करना होगा कि सेंटेंस आपको रॉन्ग दिया होगा, आपने उसको करेक्ट करके चूज करना होगा। टोटल बच्चों आपके मार्क्स हो गए 20, जो कि आपको एमसीक्यूज के आने हैं। बच्चों एमसीक्यूज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये कि आप लोगों ने प्रीवियस पेपर्स के, मीन्स के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अपने बोर्ड के तो लाजमी आप लोग करें, और अगर टाइम मिले तो दूसरे बोर्ड की भी जल्दी जल्दी से देख लें। ऐसा करोगे तो बच्चों 5 मिनट में आप अपने एमसीक्यूज का पार्ट सोल्व कर लोगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं बच्चों पार्ट 2 की। आपको पता है पार्ट 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, पार्ट 1 आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी सेक्शन 1 की बात करें तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, मीन्स के सवाल नंबर 2, वो आपका होता है प्रोज की बुक से, मीन्स की मॉडर्न प्रोज की जो बुक है उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। 3 की आपको चॉइस होगी और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। तो आपके इस मार्क्स के पार्ट के हो जाएंगे 12 मार्क्स। मार्क्स से बच्चों मैं आपको सदा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नंबर्स का अगर पता हो तो पेपर तैयार करने और लिखने में आसानी रहती है। अब हमेशा नंबर्स को जहन में रख कर ही जवाब दिया करें। ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 2 नंबर का सवाल है और आप 5 नंबर के हिसाब से लिखने बैठ जाएं। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने एक्सप्लेन करनी है, जो कि मैंने इस वीडियो में बतानी है, वो ये कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे कम सिलेबस से तैयार करना है। बच्चों मेरी एक बात जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, या मेरा जो मकसद होता है वीडियो बनाने का वो ये कि मैं पासिंग मार्क्स के हिसाब से कम सिलेबस नहीं बताती, क्योंकि मेरा टारगेट जो होता है वो होता है फुल मार्क्स लेने का, यानी हाईएस्ट मार्क्स क्लियर करना। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर आते हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स हों, वो हाईएस्ट मार्क्स क्लियर करने में कामयाब हो जाए। आपने सिर्फ पास ही नहीं होना, बल्कि आपका जो गोल होना चाहिए, जो मेन फोकस होना वो ये होना चाहिए कि आप लोगों ने फुल मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं। बच्चों आपको पता है कि आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं। मॉडर्न प्रोज की बात कर रही हूँ, ठीक है, 10 चैप्टर्स हैं। मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगी कि आधे आप लोग इधर से कर लो फिर इधर से कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सिंपल पहले अपने जो 8 चैप्टर्स है ना वो अच्छे तरीके से कर लो, और इसके साथ साथ इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों ने वो मिस नहीं करने। आपकी जो भी गाइड बुक होगी ना उसके चैप्टर के एंड के ऊपर मॉडर्न उन्होंने एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने वो क्वेश्चंस भी लाजमन देखने हैं, और जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आएंगे इन 8 चैप्टर्स के, वो भी आप लोगों ने लाजमन करने हैं। बच्चों आपको पता है कि आपका 25% पेपर जो है वो एनालिटिकल बेस्ड आएगा, और इन क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन जो होंगे वो एटलीस्ट जो होंगे वो आप लोगों के एक्सरसाइज में से होंगे, पास्ट पेपर्स में से होंगे। तो अगर आपको कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ भी रहा है, अगर आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन इस तरह किए होंगे तो आप लोग आसानी से वाला पार्ट सोल्व कर सकोगे।
बच्चों आप लोगों को पता है कि आगे पेपर में मेंशन भी किया होता है क्वेश्चन के ऊपर कि आप लोगों ने 3 से 5 लाइंस के अंदर मींस के 3 to 5 लाइंस के अंदर आप लोगों ने अपना क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, अपना आंसर लिखना है। लंबी-लंबी कहानियां लिखनी, टू द पॉइंट आप लोगों ने बात लिखनी है जो कि उन्होंने पूछा होगा। वोकैबुलरी आपने बहुत अच्छी यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है। वोकैबुलरी इंग्लिश का पेपर है, इसके अंदर ज्यादातर क्या चीजें चेक होती हैं, आपकी वर्ब चेक होती है, वर्ब किस यूज की हुई है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप क्या यूज कर रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या यूज कर रहे हो, आप लोगों की वोकैबुलरी किस हद तक अच्छी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करके जाना है। क्वेश्चन के बारे में इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों ने छोटा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन से जो टाइम निकाला है वो टाइम आप लोगों ने किस में लगाना है, वो टाइम आप लोगों ने लगाना है ऐसे में। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से अपना टाइम बचाओगे तो आप लोगों को फिर टाइम अपना एसेस में लगाओगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 6 करने होंगे और इसके मार्क्स बच्चों 12 ही होते हैं। ठीक है, अब जो मेन बात आती है वो ये आती है कि आपने इन चैप्टर्स को तैयार कैसे करना है। तो आपको पता है टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। तो जो चुपचाप आप लोग बगैर सोच समझे पहले 3 चैप्टर्स अच्छी तरह याद कर लो। अगर आप लोगों ने पहले 3 चैप्टर्स अच्छी तरह याद कर ले, इंक्लूडिंग देयर एडिशन क्वेश्चन, इंक्लूडिंग देयर पास्ट पेपर्स क्वेश्चन, तो आप लोगों का ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन कर दूं, वो ये कि अगर तो आप लोगों ने जो हीरोज वाले चैप्टर्स हैं, मींस की हीरो या फिर मॉडर्न प्रोस वाले चैप्टर्स में से आप लोगों ने सारे चैप्टर्स किए हुए हैं, आप लोगों की तैयारी है, आप लोगों के टीचर या अकेडमीज में उन्होंने आपके टेस्ट लिए हुए हैं, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सारे चैप्टर्स अपने करके जाओ। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम नहीं हो रहा या जिनका मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ कि आप लोग इन चैप्टर्स का लो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं स्टार्ट वाले चैप्टर्स में से आते हैं, इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों ने सिर्फ रिवीजन ही करनी है, तो आप लोग भी सारा कुछ रिवाइज करके जाओ। ठीक है, ये आप लोगों ने बात अपने जहन में रखनी है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 किस में से आता है? अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो आता है मिस्टर चिप्स में से। आपको बच्चों 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। तो टोटल आपके इस पार्ट के मार्क्स होंगे 16। इसलिए आपके पास 2 ऑप्शन है मींस कि इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। आपको पता है कि आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स हैं मिस्टर चिप्स के। ठीक है, सबसे पहले तो बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप लोग पहले 10 चैप्टर्स जो है ना वो अच्छी तरह याद कर लो। मींस कि उनके जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चन नहीं होते हैं मिस्टर चिप्स के, ये पास्ट पेपर्स के अंदर ही ज्यादातर आते हैं या फिर एडिशनल क्वेश्चन जो गाइड बुक्स पे दिए होते हैं वो टीचर अक्सर मांग करवा देते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लो। दूसरा ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जितने भी करेक्टर्स जो आते हैं आपकी मिस्टर चिप्स के अंदर या फिर इवेंट्स या फिर इंसिडेंट्स, ये 3 पॉइंट मींस कि जो आपका मिस्टर चिप्स है उसकी कब अपनी वाइफ से मुलाकात हुई, किस क्लिप पे मुलाकात हुई, उसकी कैसे उसकी मुलाकात हुई, फर्स्ट इंट्रेक्शन उसका कैसा था, किस क्लिप जो मिस्टर चिप्स है वो किस स्कूल में पढ़ाता था। ठीक है, आप पता है कि आपकी बुक के ऊपर सारा कुछ चीजें मेंशन है। तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, इवेंट्स और आप लोगों ने इसके जो करेक्टर्स हैं वो आप लोगों ने सारी याद कर लेने हैं। ठीक है, सारी चीजें आप लोग याद कर लेंगे कि मिस्टर चिप्स जो है वो किस चीज को हेट करता था, क्या चीजें उसको खाने में नहीं पसंद थी, ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश इतनी आमतौर पर बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, वो खुद ही से सेंटेंस बना लेते हैं। तो आप लोगों के इंसिडेंट और इवेंट्स आप लोगों के ज़हन में होंगे, करेक्टर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग अच्छी तरह अपना पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब पता है क्वेश्चन नंबर 5 किस चीज का होता है? वो होता है एसेस का। एसेस के लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगी कल, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली, उसके अंदर मैं आपको 100% वाला गेस दूंगी कि इंशाल्लाह आप लोगों में से उसी में से क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोगों ने कल वाली वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी वो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है, वो आप लोगों ने एसेस से रिलेटेड है, वो आप लोगों ने लास्ट में देखनी है। आपको पता है कि जो आपका एसे है वो एटलीस्ट 300 से 400 वर्ड्स तक होना चाहिए। ठीक है, और मैं अक्सर स्टूडेंट को कहती हूँ कि पूरे आप लोगों ने 500 वर्ड्स का ऐसे लिख कर आना है। मीन्स कि आप लोगों के पेजेस जो हों वो 7 to 8 पेजेस हों। ठीक है, ये आपके ऐसे के, और ये नहीं कि लंबा करके लिखाना है, लंबी कहानी छोड़नी है, ऐसा नहीं करना। बहुत एक रेलिवेंट टॉपिक, कॉम्पैक्ट टॉपिक में आप लोगों ने अपना ऐसे लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं देना कि एक बात कहीं और कर रहे हो फिर कोई और बात कर रहे हो। इस तरह में साइड टिप्स जो है वो कल वाले ऐसे वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे को आपने कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को आ सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज का होता है? क्वेश्चन नंबर 6 होता है इडियम्स का या फिर फ्रेजेस का। ठीक है, इसमें से आपको 8 फ्रेजेस या इडियम्स आते हैं जिसमें से आपने करने होते हैं 5। ठीक है, और हर एक जो होता है वो कैरी कर होता है 1 मार्क्स। तो बच्चों मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने 8 के 8 इडियम्स करके आने, आते हो ना आते हो आप लोगों ने 8 के 8 कराने, कोई ना कोई तो तुक्का आप लोगों का सही लगेगा ही ना। तो आप लोगों ने सारे के सारे इडियम्स अपने कराने 8 के 8। ठीक है, अच्छी तरह करके आने, याद करके अगर से जाओगे तो बेहतर होगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सको। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है कि आप लोग पास्ट पेपर्स के सारे इडियम्स कर लो। 90 to 95% जो इडियम्स आते हैं वो पास्ट पेपर्स के रिपीटेड ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पास्ट पेपर्स के जो इडियम्स हैं वो अच्छी तरह से करके जाने हैं और तमाम पंजाब बोर्ड्स के, ठीक है, सिर्फ अपने बोर्ड्स के नहीं करके, तमाम पंजाब बोर्ड्स में जितने भी इडियम्स आए हैं आप लोगों ने अच्छी तरह वो याद कर लेने हैं। अब बच्चों अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या होता है, वहां पर उन्होंने आपको एक उर्दू पैसेज दिया होता है। ठीक है, मीन्स कि जिस तरह आप लोग ट्रांसलेशन करते थे ना, जैसे आप लोगों को उन्होंने इंग्लिश में लाइन्स दी होती है, आप लोगों ने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है।
उन्होंने आपको एक उर्दू में पैसेज दिया होता है और आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। और इसके जो मार्क्स होते हैं वो ऐसे जितने ही होते हैं, 15 मार्क्स आगे आप लोगों का पोर्शन होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप इस तरह करके जाओगे तो तभी आप लोगों के मार्क्स आएंगे। बच्चों आपको पता है कि इसके मार्क्स होते हैं वो ऐसे जितने ही होते हैं, इसलिए आपने इस पे पूरा पूरा ध्यान देना है, पूरी तवज्जो से इसे करना है। ये ज़्यादातर हमेशा जो होता है वो क्या होता है, अनसीन ही आता है, ठीक है। आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जहां भी आप लोगों को कोई पास पेपर में पैराग्राफ आ रहा है, पैसेज नजर आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप इसी जगह टॉपिक भी कर सकते हैं जो कि उन्होंने गिवन किया होता है, लेकिन उसके अंदर चांसेस नहीं होते ज़्यादा मार्क्स आने के, ठीक है। इसके ज़्यादा चांस होता है कि बच्चा एटलीस्ट 13 या 12 मार्क्स होता है वो 15 में से सिक्योर कर सकता है, ठीक है। उस पैसेज के अंदर वो एक जो आप लोगों ने टॉपिक दिया होता है उसके अंदर बच्चों के इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते अच्छे से, वो फॉरनर्स के लिए ज़्यादा टॉपिक होता है, तो बट वो भी अनसीन नहीं होता है टोटली। एसएस के बारे में तो हम गेस लगा लेते हैं, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, उसके बारे में अक्सर गेस लगता भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये पैसेज वाला पार्ट ही करो, पैसेज वाले पार्ट के अंदर मार्क्स ज़्यादा छोड़ दें। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन में पूछा भी था कि मैम हम इसका कौन सा पार्ट करें, तो मैं उसका इस वीडियो में रिप्लाई कर देती हूँ कि आप लोग जो पैसेज वाला पार्ट ही करो। लेकिन अगर आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आप लोग एट द मोमेंट एंड स्पॉन्टेनियसली आप लोग कोई बात कर सकते हो, अपने पूरे थॉट्स को व्यू कर सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू का दे सकते हो, तो आप लोग फिर वाला पार्ट ऑप्शन चूज करो। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग पैसेज को करो, ठीक है, जिसको आपने उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके बच्चों, वीडियो जो है वो काफी लंबी हो चुकी है, बाकी बातें मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में करूंगी। उस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो मेरी तरफ से 100% गेस्ट पेपर होगा और ऑथेंटिक गेस्ट पेपर होगा। आप लोगों का केमिस्ट्री पेपर कैसा हुआ आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है, ठीक है। और कितना परसेंट पेपर जो आप लोगों का वो गेस्ट मेरे कैसे में से आया था। इंशाल्लाह आप लोगों का इंग्लिश का पेपर भी बहुत बहुत अच्छा होगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।